हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस वन इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट द ट्विन प्रेगनेंसी। ये ट्विन प्रेगनेंसी होता क्या है, ये कैसे बनता है, उसके एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस कौन से लेने होते हैं, उसकी डिलीवरी कैसी होती है, विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट विल सी कि ट्विन्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स, मतलब दो एग्स दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज होके जो ट्विन्स बनते हैं, उसका सैक भी अलग होता है, उसको बोलते हैं डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ लेस रिस्की प्रेगनेंसी इन ट्विन जेस्टेशन। सेकेंड होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स, उसमें एक एग स्प्लिट होके दो प्रेगनेंसी बनते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इन फर्स्ट टाइमिस्टर से शुरू कर दे कि आपको प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग है, नौशिया थोड़ा इंटेंस हो जाता है। ये होता क्यों है कि जो HCG हॉर्मोन्स होता है बॉडी में, वो एज़ कम्पेयर टू द सिंगल प्रेगनेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए आपको वॉमिटिंग, नौशिया सारे सिम्टम थोड़े इंटेंस फील होंगे। सेकेंड टाइम होता है आपका मदर का वेट गेन एंड बेली फैट वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। एंड आपका डायग्नोसिस जो होता है इन द अर्ली स्कैन 6 to 10 वीक्स में ट्विन प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाती है। उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या रखना है हम लोग देखेंगे कि आपको डॉक्टर को फ्रीक्वेंटली मिलना है, जैसे कि एवरी 2 वीक्सली इन द सेकेंड ट्राइमिस्टर एंड एवरी वीकली इन द थर्ड ट्राइमिस्टर। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका कैलोरी इंटेक, देन न्यूट्रिएंट, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड आपको थोड़े से ज़्यादा मात्रा में लेना है। देन अल्ट्रासाउंड फॉर द ग्रोथ डॉक्यूमेंटेशन एंड उसका मॉनिटरिंग के लिए थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं। देन इसकी डिलीवरी कब करनी होती है कि यूजुअली 37 to 38 वीक्स में ट्विन की डिलीवरी एडवाइस होती है। अगर आपके दोनों ट्विन्स पैर से हो या ट्रांसवर्स हो या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है या दोनों का सैक कॉमन हो, प्लासेंटा कॉमन हो या कुछ और हाई रिस्क रहेगा, तो आपकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से ही करवानी पड़ती है। क्या हम उसमें नॉर्मल ट्रायल दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपके दोनों ट्विन्स सर से नीचे मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हो, दोनों का वेट एवरेज हो, मदर का पेल्विस अच्छा हो, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहे, तो हम लोग आराम से नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। इसमें कौन से कॉम्प्लिकेशन हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीटर्म लेबर। बिकॉज ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी 60% ऑफ द पेशेंट मे लैंड अप इन अ प्रीटर्म लेबर। सेकेंड होता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारे बेबीज़ को थोड़ा सा ग्रोथ में डेवलपमेंटल लैग हो जाता है। सेकेंड होता है ओलिगोहाइड्रामिनोज। मेनी टाइम्स बेबीज़ में सैक में पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। देन मदर में कभी कभार प्रेगनेंसी में BP बढ़ना, मतलब प्री क्लाम्शिया या GDA मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन द प्रेगनेंसी का रिस्क भी होता है, तो उसे हम लोग स्क्रीन करना पड़ता है। एंड लास्ट होता है TTTS मतलब ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये होता है मोस्ट कॉमनली इन द आइडेंटिकल ट्विन, जिसमें प्लासेंटा शेयर होता है। इसमें बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल ब्लड फ्लो वहाँ पे ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता है। बट इसके लिए अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।